जेटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। अकाउंटिंग की इस क्लास में हम देख रहे हैं आज की क्लास जो है हमारी वो है कंपाउंड जर्नल एंट्री की। और लास्ट की क्लास में हमने सिंपल जर्नल एंट्री खत्म किया है ना। तो आज क्या होगा, आप लोग नोट्स निकाल लीजिएगा। नोट्स में देखेंगे, आप पेज नंबर 7 ओपन करेंगे तो 6 पे ही नीचे दिया हुआ कंपाउंड जर्नल एंट्री। देखिए, तो नोट्स है आप सबके पास। सबके पास नोट्स है। पेज नंबर 6 पे दिया है क्या नीचे कंपाउंड जर्नल एंट्री? पेज नंबर 6 पे दिया है क्या, देख लीजिए तो। हाँ, दिया है ना, मतलब याद है मुझे। पेज नंबर 6 पे दिया है कंपाउंड जर्नल एंट्री, एक बार उसको पढ़ जाइए आप लोग। पेज नंबर 6 पे नीचे में दिया होगा कंपाउंड जर्नल एंट्री, एक बार पढ़ लीजिए उसको। पढ़ लिए? पढ़ लिए? अब ध्यान दीजिए, इससे पहले हम पढ़ रहे थे सिंपल जर्नल एंट्री। क्या पढ़ रहे थे? सिंपल जर्नल एंट्री। जहां सिर्फ ये बात थी कि एक अकाउंट डेबिट रहता था और एक अकाउंट क्रेडिट रहता था। ये क्या था? सिंपल जर्नल एंट्री था। क्या था? सिंपल। ठीक है। अभी हम क्या पढ़ेंगे? कंपाउंड पढ़ेंगे। इसमें क्या होगा कि अगर एक डेबिट है तो 2 3 क्रेडिट हो सकते हैं या उससे भी ज्यादा, या एक क्रेडिट है तो 2 3 या उससे भी ज्यादा क्या हो सकते हैं? डेबिट हो सकते हैं। और ऐसी एंट्री को हम बोला जाता है कंपाउंड जर्नल एंट्री। क्या बोला जाता है? कंपाउंड। बात क्लियर है? याद रहेगा हमेशा। तो अभी तक मैंने कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताया था कि जब भी परचेज की बात आएगी, परचेज का अकाउंट बनाएंगे। और परचेज क्या है? एक प्रकार का खर्च, इसलिए इसको क्या कर देंगे? डेबिट। और परचेज के मामले में क्रेडिट कौन होता है? या तो कैश होता है, या तो कैश होता है, या फिर क्या होता है? पार्टी का नाम। लेकिन ये था सिंपल के लिए। किसके लिए? सिंपल के लिए। पार्टी का नाम कब लिखा जाता है? जब क्वेश्चन में उधार कैश का जिक्र ना हो या उधार की बात की गई हो। हम किसी भी व्यक्ति का नाम तभी लिखते हैं जब उधार वाली बात आती है। लेकिन ये सिंपल के लिए था। किसके लिए था? सिंपल के लिए। अभी हम पढ़ रहे हैं कंपाउंड। कंपाउंड पढ़े। कंपाउंड में क्या होगा, जब भी परचेज की बात आएगी, परचेज का अकाउंट बनाएंगे, उसको क्या कर देंगे? डेबिट। क्रेडिट किसको करेंगे? कैश को भी, और किसको? पार्टी के नाम को भी, दोनों। यानी अब मान लो हम 50,000 का परचेज खरीद रहे हैं, कर रहे हैं, और इसमें से कुछ कैश दे दिए, कुछ उधार लगा दिए, ये भी तो होता है। तो उसकी बात करेंगे हम। क्लियर रहेगा? क्लियर रहेगा? चलिए, तो इसके बिहार पे मैं क्वेश्चन चाहे तो आप कंपाउंड के लिए वाला गोल्डन, मतलब जो आपके लिए रामबाण जो मैं बोलता रहता हूँ, वो लिख सकते हैं आप लोग। कंपाउंड के लिए परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश टू पार्टी का नाम लिख सकते हैं। हो गया? हो गया? तो याद रखिएगा, ऐसे कंडीशन में जब भी बात कंपाउंड की आएगी तो मोर देन 2 अकाउंट, मतलब ज्यादा से अकाउंट डेबिट क्रेडिट वाली बात होती है, तो याद रखिएगा जब भी परचेज की बात आएगी, क्या? परचेज गुड्स। क्या? परचेज गुड्स। तो याद रखिएगा कि सिंपल के लिए हमने कॉन्सेप्ट बताया था कि जब भी परचेज की बात आएगी, जब भी लिखिएगा क्वेश्चन में परचेज गुड, किसके लिए? इस सिंपल के लिए मैंने बताया था। याद रखिएगा, सिंपल के लिए मैंने बताया था कि जब भी परचेज गुड्स क्वेश्चन में लिखा होगा, हम कौन सा अकाउंट बनाएंगे? परचेज के अकाउंट बनाएंगे। और परचेज नॉमिनल अकाउंट में एक प्रकार का एक्सपेंस है, इसीलिए इसको क्या करते हैं? डेबिट। और परचेज के मामले में क्रेडिट कौन होता है? या तो आप नगद परचेज करेंगे, कैश की बात होगी, या तो उधार करेंगे। उधार हुआ तो क्या करेंगे? पार्टी का नाम। लेकिन ये कॉन्सेप्ट मैंने बताया था किसके लिए? सिंपल के लिए। अभी क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? कंपाउंड पढ़ रहे हैं। कंपाउंड में क्या होगा? कंपाउंड में क्या होगा? दोनों की ही बात आएगी। दोनों की किसकी? परचेज की बात आएगी तो परचेज को डेबिट करेंगे ही करेंगे, लेकिन क्रेडिट किसको करेंगे? कैश को भी और पार्टी के नाम। क्वेश्चन में ऐसा दिया रहेगा कि उधार भी है, नगद भी है, या कैश भी है, डिस्काउंट भी मिला है, तो ऐसी चीजें आएंगी। याद रखिए। हाँ, डबल आएगा। अभी क्वेश्चन है, सारी चीज क्लियर हो जाएगी।
याद रखिएगा कि सिंपल के लिए कौन से बताया था मैंने और एक कंपाउंड के लिए। अब जब हम क्वेश्चन करेंगे तो चीजें और क्लियर होती जाएगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। ठीक है, परचेज, ध्यान से देखिए, लिखते भी रहिएगा आप। चलिए ये क्वेश्चन राइट डाउन करिए। हो गया क्वेश्चन? अच्छा, ध्यान से देखिएगा। तो पहले तो हम ये डिसाइड करते हैं, अमाउंट अलग मैटर है। पहले तो हम ये डिसाइड कर ले कि हमें कौन कौन सा यहाँ अकाउंट अफेक्ट कर रहा है, मतलब कौन कौन सा अकाउंट हम बनाएंगे। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ क्या लिखा हुआ है? परचेज। तो पहले अकाउंट पढ़ते क्वेश्चन स्टार्ट करते ही पहले अकाउंट हमें मिल गया कि हमें परचेज का अकाउंट बनाना है। और परचेज का अकाउंट क्या है? एक्सपेंस है, इसलिए क्या कर देंगे। मैंने एक बात कहा था आपसे कि आप एज्यूम कर सकते हैं, ऐसा होता नहीं है। आप एज्यूम कर सकते हैं, क्रेडिट को आप प्लस से इंडिकेट कर लीजिए और डेबिट को किससे इंडिकेट कर लीजिए? माइनस से। लेकिन ये सिर्फ सोचने वाली बात है, ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही समझ कर देखिए कि यहाँ खर्च हो रहा है, परचेज करना खर्च है, इसीलिए हमने क्या कर दिया? परचेज को क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। अच्छा, जब हम परचेज करेंगे तो कैश हमारा क्या होगा? जाएगा। तो टू कैश अकाउंट, यानी कैश क्या होगा हमारा? क्रेडिट होगा। क्योंकि गोल्डन रूल कहता है, रियल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या कहता है कि अगर कोई धन, वस्तु या संपत्ति व्यापार से जाएंगी तो क्रेडिट होंगे। आप देखिए ध्यान से कि जब आप पैसा जमा करके आते हो बैंक पे तो किस चीज का मैसेज आता है फोन पे? क्रेडिट का। यानी उस वक्त आपका कैश क्रेडिट है। कैश कब क्रेडिट हुआ? जब कैश गया तो क्रेडिट हुआ, और जब आप निकाल के लाते हो तो किस चीज का मैसेज आता है? डेबिट का। यानी जब कैश आता है तो डेबिट होता है। तो जब आप सामान खरीदेंगे तो पैसा जाएगा ना, इसलिए कैश को क्रेडिट कर दिया। और किसको क्रेडिट करेंगे? यहाँ क्वेश्चन में कहा है क्रेडिट। याद रखिएगा, क्वेश्चन में क्रेडिट शब्द आने का मतलब क्या होता है? क्या होता है? उधार होता है। याद आ रहा है ना? और जब भी उधार की बात आती है तो हम क्या करते हैं? पार्टी का नाम लिखते हैं। पार्टी का नाम क्या है? यस के ट्रेडर। क्या है? यस के ट्रेडर। अच्छा एक बात बताइए, ये 5,000 उधार है, तो ये 5,000 बैलेंस किसके सामने लिखेंगे? पार्टी के नाम के सामने लिखेंगे ना। यानी कि यस के ट्रेडर के सामने हमने क्या लिख दिया? 5,000 रुपया। अच्छा, और जो ये 50,000 का जो बैलेंस है वो किसका बैलेंस है? कैश का है। यानी किसका बैलेंस कहाँ लिखेंगे? कैश के सामने लिख देंगे 50,000। अच्छा सॉरी, ये नहीं होगा, ये 5,000 होगा। ये गलत लिख दिया मैंने। ठीक है कुछ, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया? मैंने लिख दिया 50,000। अच्छा एक बात बताइए, ये आप स्टार्टिंग से पढ़ते आए हो कि हमेशा डेबिट का बैलेंस क्रेडिट के बैलेंस के बराबर होना चाहिए। तो आपने देखा कैश भी क्रेडिट है, पार्टी का नाम भी क्रेडिट है, और क्रेडिट का बैलेंस टोटल कितना हो गया हमारे पास? 55,000। तो डेबिट का भी बैलेंस उतना होना चाहिए, तो लिख दीजिए 55,000, बस सही हो गया। फटाक से नोट करिए। मतलब आपने कितने का परचेज किया? 55 का। कैश कितना दिया? 50। क्यों? क्योंकि 5,000 आपने क्या कर दिया? उधार लगा दिया। सीख लीजिए फटाक से। यानी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू यस के ट्रेडर अकाउंट। और जो जिसके सामने भी टू लगा है वो क्रेडिट है, तो क्रेडिट का बैलेंस हमें पता चल रहा है कि 5,000 उधार है, तो उधार के सामने हमने 5,000 लगा दिया। और कैश का बैलेंस दिया 50,000, 50,000 वो भी लगा दिया।
कोई दिक्कत है? क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा। अब देखिए, क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ। चलिए दोबारा लिखिए क्वेश्चन आप लोग फिर से। हाँ क्वेश्चन लिखिए। चलिए क्वेश्चन दोबारा लिखिए। हो गया? अच्छा ठीक है, अब ध्यान दीजिए तो अभी भी सेम वही बात है कि परचेज दिया है, परचेज है, पहला अकाउंट कौन सा बनेगा? परचेज का। अब परचेज को क्या कर देंगे हम? डेबिट कर देंगे। और क्रेडिट किसको करेंगे? उधार की बात कब आएगी? जब भी दो अमाउंट दिख जाए आपको तो समझिए कंपाउंड क्वेश्चन है। और कंपाउंड क्वेश्चन है मतलब कि मोर देन टू अकाउंट्स होंगे, यही एक डेबिट हो गया तो बाकी सारे क्रेडिट होंगे परचेज के मामले में। तो हमने कर दिया टू कैश, क्योंकि उधार की बात कब आएगी? जब हम कुछ पैसा दिए होंगे तभी तो उधार लगाएंगे। और टू उधार, उधार मतलब पार्टी का नाम, पार्टी का नाम क्या है? यस के ट्रेडर। अब बैलेंस लिखने का प्रॉब्लम कैसे होगा सॉल्व, देखिएगा ध्यान से। अच्छा उधार कितना है? तो 5,000 कहाँ लिखेंगे? पार्टी के नाम के सामने 5,000 रुपए। अच्छा, 5,000 हो गया। और ये 50,000 कहाँ लिखेंगे? नहीं, कहीं लिखा हुआ है कि 50,000 कैश है? अब सुनिएगा, यही लॉजिक लगा रहे हैं, यही जाके लोग फेल हो जाते हैं। ये लिखा नहीं है कहीं कि 50,000 कैश है। अच्छा, अब ये 50,000 क्या एसके ट्रेडर का बैलेंस है? नहीं, क्योंकि एसके ट्रेडर के सामने आपने बैलेंस ऑलरेडी लिख दिया है, यानी इसकी जगह पर होगा नहीं, कभी नहीं होगा। अब बचे दो लोग, एक कैश बचा एक परचेज बचा। आखिर ये बैलेंस किसका है, कैसे पता लगाएंगे जब इसके में कहीं लिखा ही नहीं है कि कैश का बैलेंस है? तो ये कैश का भी बैलेंस नहीं है, तो किसका बैलेंस हो सकता है? यानी कि पर्ची के सामने आप लिख देंगे 50,000। अब एक बात बताइए, आप एक बात बताइए, डेबिट का बैलेंस कितना हो गया? 50,000। और क्रेडिट का बैलेंस कितना हुआ? कितने का अंतर आ रहा है? बस यही क्वेश्चन है, यहाँ लिख देंगे 45,000। अब समझिएगा कैसे समझेंगे इसको, कि हमने एक परचेज किया 50,000 रुपए का, जिसमें हमने 5,000 रुपए उधार लगा दिया, यानी जब 5,000 उधार लगा दिया तो कितना कैश दिया होगा? 45,000। चलिए नोट कर लीजिए फटाक से। समझ में आई बात ना? जब तक क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया जाएगा कि बैलेंस कैश का है, तब तक उस बैलेंस को कैश के सामने नहीं लिखेंगे। नोट करिए फटाक से। हो गया? हो गया? अच्छा चलिए, अब क्वेश्चन के पैटर्न थोड़ा सा और चेंज करते हैं, क्योंकि आजकल हमें पर्ची के बिहा पे देखना है हमें, तो थोड़ा पैटर्न को और चेंज कर लेते हैं। क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए, आप मुझे लिख लेने दीजिए। अच्छा एक बात बताइए आप लोग, जब हम परचेज करेंगे तो हमें डिस्काउंट मिलेगा कि हम देंगे? मिलेगा कि देंगे? मिलेगा, यानी रिसीव्ड होगा। तो दो वर्ड आते हैं इसमें, जब भी डिस्काउंट रिसीव्ड लिखेगा यानी मिल रहा है, और जब भी डिस्काउंट अलाउ लिखेगा, क्या लिखेगा? अलाउ, ए फॉर अलाउ होता है, ALL O, ये तो लिखना नहीं बनते, ALLO, अलाउ का मतलब क्या होता है? देना। अच्छा, हम डिस्काउंट देंगे कब? जब हम कोई सामान बेचेंगे, सेल्स करेंगे। और डिस्काउंट पाएंगे कब? जब हम किसी को पेमेंट करेंगे या जब हम किसी से कोई सामान खरीदेंगे, ऐसी कंडीशन में मिलेगा। तो
परचेज का क्वेश्चन कर रहे हैं तो यहाँ किसकी बात आएगी, डिस्काउंट रिसीव की बात आएगी कि अलाउ की बात आएगी। अच्छा, डिस्काउंट मिलना लाभ है कि हानि है, लाभ है। प्लस की माइनस, प्लस मतलब क्रेडिट, ऐसे बोलते हैं सब, तुम पे शक हो जाता है ना। प्लस मतलब क्रेडिट, दिमाग में रखना है, किसी से बताना नहीं है, ठीक है। और माइनस मतलब डेबिट, लॉजिक लगाए। और डिस्काउंट देना क्या है, प्लस है कि माइनस है, माइनस है, तो डेबिट की क्रेडिट, यही डिस्काउंट अलाउ की बात आएगी तो डेबिट, और डिस्काउंट रिसीव की बात आएगी तो क्रेडिट। याद रखिएगा, दिमाग में रखिएगा, क्योंकि हर जगह डिस्काउंट रिसीव या अलाउ लिखता नहीं है। आपको पहचानना होता है कि इस टाइम क्या होगा, डिस्काउंट अलाउ होगा कि डिस्काउंट रिसीव होगा, क्योंकि हमें दोनों वर्ड लिखने होते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ। आप RS 5000 डिस्काउंट, मैं आज तो लिख दे रहा हूँ, लेकिन आगे आएगा नहीं लिख के, पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा एक बात है, क्वेश्चन नोट को लीजिए पहले, तब मैं इसको समझाऊं। पर ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन, फिर लिखिएगा। अब कैसे क्वेश्चन को करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अभी भी क्या हो रहा है, परचेज हो रहा है। कौन सा अकाउंट बनाएंगे, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते ही एक क्वेश्चन तो हमें मिल गया, एक अकाउंट मिल गया, यानी परचेज का अकाउंट बनाएंगे और उसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। अच्छा, परचेज के मामले में कैश क्या होता है, क्रेडिट होता है, क्रेडिट हो गया टू कैश। अच्छा, उसके बाद क्या दिया है, अगला अकाउंट क्या दिया है, डिस्काउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड है, डिस्काउंट मिला लाभ है कि हानि है, प्लस की माइनस, प्लस मतलब क्रेडिट, यही टू लिख दिया, टू डिस्काउंट। आप लोग पूरा लिखिएगा, आप लोग डिस्काउंट आर में लिख दे रहा हूँ, आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है, डिस्काउंट हाँ रिसीव्ड। अच्छा, अब बैलेंस कैसे लिखेंगे, ध्यान से। डिस्काउंट रिसीव का बैलेंस कितना है, 5000, तो 5000 लिख दीजिए, पहले पेन मत चलाइए, सामने देखिए बस। और ये 50,000 किसका बैलेंस है, परचेज का बैलेंस है, कैश का बैलेंस किसका है, कैश के सामने कितना लिख देंगे, 50,000। अच्छा, ये भी क्रेडिट और ये भी क्रेडिट, क्रेडिट का बैलेंस टोटल कितना हो गया, तो परचेज डेबिट का भी कितना होगा, बस। यानी कि हमने 55,000 का सामान परचेज किया, जिसपे हमने सिर्फ 50,000 रुपया दिया, क्यों, क्योंकि 5,000 का हमको डिस्काउंट मिल गया। नोट कर लीजिए फटाक से। सारी कहानी यहीं से है, याद रखना। हो गया, चले आगे क्या, नोट कर लिया आप लोग, ठीक है, मैं मिटा दे रहा हूँ। थोड़ा सा क्वेश्चन को मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ हल्का सा। क्या हुआ, एक बार और समझ बताने के लिए, एक बार और बताना है। अच्छा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ ध्यान दो। क्या कर रहे हैं हम लोग, ये बताओ, परचेज कर रहे हैं, तो पहले अकाउंट परचेज बना दिए हैं। अच्छा, परचेज करोगे किस मोड में करोगे, कैश, उधार, नगद, ये मतलब कि या चेक से जो भी है, तो उस टाइम कैश जाएगा ही नहीं। परचेज के मामले में बस परचेज डेबिट होता है, बाकी सारे क्रेडिट होंगे, कॉमन सी बात है, इसलिए हमने कैश का जिक्र किया। और डिस्काउंट भी मिल रहा है तो डिस्काउंट मिलना लाभ है, यानी प्लस यानी क्रेडिट, तो उसका भी जिक्र कर लिया। अमाउंट लिखने की बात है तो डिस्काउंट का भी अमाउंट कितना है, 5,000, इसलिए हमने 5,000 लिख दिया। और 50,000 किसका बैलेंस है, कैश का, तो इसलिए हमने 50,000 यहाँ पे लिख दिया। अच्छा, टोटल बैलेंस कितना हो गया,
55। तो डेबिट का भी बैलेंस बराबर आना चाहिए ना, तभी तो अकाउंट सही होता है। तो इसको मैंने 55 डाल दिया। कोई दिक्कत क्या है इसमें, बताइए, कोई दिक्कत है? अच्छा, क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ, हल्का सा, ध्यान से देखिएगा। मैंने क्या किया, यहाँ पे ऑन कैश वाला जो सिस्टम था उसको मैंने क्या कर दिया, हटा दिया, यानी ऑन कैश मैंने हटा दिया। अब बताइए अब क्या बनेगा, अकाउंट तो यही बनेंगे, बस बैलेंस बदल जाएगा। कैसे? ये 5,000 कहाँ लिखेंगे डिस्काउंट के सामने, और ये 50,000 कहाँ लिखेंगे कैश के सामने? नहीं, कहाँ लिखेंगे, पर्ची, क्योंकि ऑन कैश लिखा ही नहीं हुआ है। तो बताइए कैश का बैलेंस कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। समझ में आ गया तरीका? बैलेंस ऐसे लिखा जाता है, और कोई तरीका नहीं है बेस्ट पहचाने का। ऐसे लिखेंगे सीधा सीधा, बना लीजिए क्वेश्चन, कैश हटा लीजिएगा क्वेश्चन। मतलब ये ही है कि जो आपको मैंने इस दिन लिखवाया था कि परचेज की बात आएगी तो परचेज का अकाउंट बनाएंगे, तो क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। कौन क्रेडिट होगा परचेज के मामले में, तो कैश, या तो कैश क्रेडिट होगा या तो पार्टी का नाम। ये सिंपल के लिए था, ये आपके लिए रामबाण था। आप देख भी रहे होंगे प्रॉपर्ली अप्लाई हो रहा होगा हर जगह। और कंपाउंड के लिए मैंने बताया था, ये बना लीजिएगा आप लोग, ब्रैकेट में नहीं बनाया कि परचेज की बात आएगी, परचेज का अकाउंट बनाएंगे तो क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। क्रेडिट कौन होगा, टू कैश और टू पार्टी का नाम। पार्टी का नाम कब लिखते हैं, जब उधार वाली बात आएगी तब। ये दो कॉन्सेप्ट आपके लिए गोल्डन रूल का काम करेंगे। तो दिक्कत है यहाँ तक? लिख लिया आप लोग? हो गया? अब देखिए ध्यान से, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। यानी पर्ची के बिहार पे सारे क्वेश्चन हो गए। अब पर्ची से कौन रिलेट करता है, प से पर्ची, प से पेमेंट, यानी पेमेंट की बात आएगी। यानी पेमेंट की रिगार्डिंग अब सारे क्वेश्चन किया जाएगा। और ध्यान से देखिएगा, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। क्वेश्चन कुछ ऐसा आएगा, अच्छा आप किसी को पेमेंट करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा कि डिस्काउंट देंगे? देंगे। यहाँ फीस जमा करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिलता है कि आप ही दे देते हैं डिस्काउंट, उल्टे डिस्काउंट भी दे देंगे क्या? तो क्या होगा, रिसीव होगा? नहीं मिलता है ना, क्लास के बाद मिलो, मिल जाएगा। कहीं साइड में मिलो, डिस्काउंट दे दूंगा अभी। ठीक है, क्वेश्चन नोट करिएगा। हो गया नोट क्वेश्चन? अब एक बात बताइए, अगर आप पेमेंट, मैंने क्या कहा था कि कभी खुद के बारे में नहीं सोचना है आपको,
हमेशा सामने वाले के लिए सोचना है। पेमेंट कर रहे हैं, किसको पेमेंट कर रहे हैं? यस के ट्रेडर। पता नहीं ये वाला मार्क कहाँ से उठ जा रहा है बार बार। अब देखिएगा यहाँ पेमेंट कर रहे हैं किसको, टू लगा हुआ, किसको कर रहे हैं? यस के ट्रेडर को। अच्छा यस के ट्रेडर कौन सा अकाउंट है? गोल्डन रूल के मुताबिक पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल का गोल्डन रूल कहता है कि अगर कोई रिसीवर है, यानी पाने वाला है, तो क्या करेंगे? पाने वाला गरीब होता है ना, गरीब मतलब माइनस की प्लस डेबिटर। अगर आप कोई गिवर वाला है, गिवर मतलब देने वाला, देने वाला है तो अमीर है, अमीर मतलब प्लस। सोचने का नजरिया है, ऐसा कुछ होता नहीं है, मैं बार बार बोल, उसको क्या कर दिया? क्रेडिट। तो यहाँ यस के ट्रेडर पाने वाला कि देने वाला है? पाने वाला है। तो यस के ट्रेडर क्या होगा? डेबिट होगा, क्रेडिट होगा? डेबिट होगा ना। बस बनाइए फिर, जब जान गए तो बनाइए। कैसे बनाएंगे? ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पेमेंट दिया जा रहा है, कंफ्यूजन नहीं होता है, कई लोग समझ नहीं पाते मिल रहा है कि दे रहे हैं। जब तक रिसीव्ड वर्ड ना जुड़े तब तक पेमेंट मिल नहीं रहा है। आप दे रहे हैं, आप दे रहे हैं, तो पाने वाला कौन है? यस के ट्रेडर। और यस के ट्रेडर कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल कहता है कि पाने वाले को क्या करना है? डेबिट करना है। यानी कि हम सीधा सीधा एक यस के ट्रेडर का अकाउंट बनाए। अभी पेन फिर चलने लगा। यस के ट्रेडर का अकाउंट बनाएंगे और उसको क्या कर देंगे? डेबिट। अच्छा यस के ट्रेडर को हम क्या देंगे? कैश। यानी कैश जाएगा कि आएगा? कैश रियल अकाउंट है, और कैश रियल अकाउंट कहता है कि कैश जाएगा तो क्रेडिट होगा और आएगा तो डेबिट होगा। तो कैश को हमने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। अच्छा, कैश को क्रेडिट कर दिए। और डिस्काउंट मिलना भी क्या है? प्लस है कि माइनस है? प्लस है। क्रेडिट की डेबिट? क्रेडिट। तो मतलब क्रेडिट तो किया मैंने, टू नहीं लगाया हूँ। टू डिस्काउंट रिसीव। अब बैलेंस लिखिए ध्यान से। 5,000 किसका बैलेंस है? डिस्काउंट का। डिस्काउंट का लिख दिए। और ये 50,000 किसका बैलेंस है? कैश का। कैश के सामने लिख दिए। तो डेबिट का बैलेंस कितना हो जाएगा? समझ में आ गई बात ना? हाँ, बस यही दिमाग में रखिएगा, लिख लीजिए फटाक से। बहुत आसान है अकाउंट, बस लॉजिक लगाइए, हर क्वेश्चन हो जाएगा, बस लॉजिक पकड़ना है। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं कहता हूँ, फाइल से गोल्डन रूल याद होगा तभी सारे क्वेश्चन ध्यान दीजिए। हाँ, तो ये हो गया ना आप लोग का। नेक्स्ट वही हल्का सा मॉडिफाई। क्या यहाँ से ऑन कैश क्या कर दें? हटा दें। बस ऑन कैश हटा दिया। अब कैसे लिखेंगे? अकाउंट तो सेम बनने वाला है, बस अमाउंट क्या हो गया? चेंज हो जाएगा। 5,000 डिस्काउंट है, डिस्काउंट के सामने। और ये 50,000 किसका बैलेंस है? कहीं कैश नहीं लिखा हुआ तो कैश का नहीं हुआ तो किसका? परचेज कहाँ है जी इसमें? हद है मतलब। 50,000 एसके ट्रेडर का हुआ। अच्छा, यानी एसके ट्रेडर्स को आपको कितना पैसा देना था? 50,000 रुपया। लेकिन आपको 5,000 का डिस्काउंट मिल गया, तो कितना देंगे उसको? बस। और जोड़ भी लीजिए एक बार कि क्रेडिट का बैलेंस कितना हो गया है? 45 और 5 कितना हो गया? 50। और डेबिट का भी 50, बराबर हो गया ना? और जब बराबर हो गया तो लगभग सही हो गया क्वेश्चन आपका। चलिए बना लीजिए इसका क्वेश्चन, बना लीजिए।
हो गया। हो गया क्या? नहीं हुआ? चलिए ठीक है, अब देखिए इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। अब थोड़ा सा और इसको मैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप लोग और इसको वो करें एक्स्ट्रा। तो मैंने यहाँ लगा दिया, फिर से ऑन कैश लगा दिया, कैश लगा दिया, और मैंने इसको थोड़ा सा लिख दिया। चेक की स्पेलिंग याद हो गई है ना अब? हाँ चलिए, अच्छी बात है। चलिए क्वेश्चन नोट करिए, क्वेश्चन नोट करिए। क्वेश्चन देखिए कितने लोग बनाते हैं, मैं चेक करूँगा। ऐसे से भी लोग लगा भी दिया। हो गया क्या? एक लाइन का है, क्वेश्चन आसान है, सबका सही होना चाहिए। तो हो गया, बस पन्ने पलटने की आवाज आ रही है और कुछ तो आ ही नहीं रहा है। आईडी कार्ड कहाँ है अमित तुम्हारा? क्या हुआ? सुष्मिता हो गया आपका? क्यों? हो गया? नहीं दिखाइए। जो हो गया जितना हो गया दिखाइए। जब तू लगा दे रही थी यहाँ पेड़ लिखने की जरूरत ही नहीं, मैं कभी ऐसा किया हूँ तू लगाने को पेड़ लिख रहा हूँ, मतलब कि इतना हटाइए इसको। थैंक यू। नहीं हटाइए। वो रेटिंग कितना डिस्काउंट इसी में और मालूम। देखिए सामने देखिए, यहाँ ध्यान दीजिए बोर्ड पे। अच्छा, अभी भी तो पेमेंट ही कर रहे हैं ना, किसको दे रहे हैं? एसके ट्रेडर्स क्या है? पाने वाला है, पाने वाला है तो क्या हो गया? डेबिट हो गया। क्या देंगे हम उसको? कैश। और दिया है कि 50,000 कैश भी दे रहे हैं और 5,000 रुपया चेक के द्वारा दे रहे हैं। यानी जब भी मैंने कहा तो जब भी चेक की बात आती है तो हम क्या बनाते हैं? बैंक का अकाउंट बनाते हैं। और किस बैंक का चेक है? SBI, टू SBI। यानी किसी को पैसा देना है तो दो मोड से नहीं दे सकते आप लोग, 50,000 कैश दे रहे हैं और 5,000 चेक के द्वारा, यानी 5,000 SBI के द्वारा दे रहे हैं और 50,000 क्या दे रहे हैं? कैश दे रहे हैं। यानी टोटल पैसा देना कितना था उसको? 55,000 देना था। क्या दिक्कत है इसमें? आसान तो था। कितनों का सही था? ठीक। इसमें वो पता नहीं कहाँ डिस्काउंट रिसीव बनाया था, रद्द है मतलब। समझ में आ गई बात ना? और एक और बात याद रखिएगा, किस बैंक का चेक है ये मैटर नहीं करता है, किस बैंक में जाकर डिपॉजिट होता है ये मैटर करता है।
ठीक है। तो चूंकि ये एसबीआई का ही था, उससे अलावा कुछ जिक्र नहीं था, इसलिए हमने एसबीआई का अकाउंट, जिस बैंक का चेक का एक जिक्र होगा उसी बैंक का नाम से अकाउंट बनाते हैं। कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, बस ये लास्ट पैटर्न था आप लोग का, बस इतना ही। जितनी क्वेश्चन बताए गए इसको रिवीजन करिएगा आप लोग। अभी आज सिर्फ पेमेंट का उसका चला है, पेमेंट का और परचेज का, बस दो। कल मतलब कि अगली क्लास जो मंडे के, टुमारो योर क्लास विल बी रिमेन क्लोज ऑन ड्यू टू द ओकेजन ऑफ द हॉली फेस्टिवल ईद एंड रीओपन ऑन 24 अप्रैल एट मंडे एट सेम टाइम। ठीक है, मतलब कल आपकी क्लास बंद रहेगी और आपको आना है 24 तारीख को दिन सोमवार एट यूजुअल टाइम, जैसे आपका समय है। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही।